हेलो एवरीवन। हमारी 3 क्लासें मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंप्लीट हो चुकी। आज हम चौथी क्लास लेंगे। जो पिछली क्लास थी वो थोड़ी छोटी थी। जो हमारी पिछली क्लास थी वो छोटी छोटी थी, इसलिए आज हम थोड़ी सी 10-15 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक कोई व्यक्ति है वो 900 रुपए में 2 चेयर खरीदता है। एक व्यक्ति है जो 900 रुपए में 2 चेयर खरीदता है। पहली चेयर को 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने रुपए में खरीदी है उससे 4/5 में बेच देता है, यानी लॉस में बेच रहा है। और दूसरी चेयर को 5/4 में बेचता है, जितने रुपए में खरीदी है उससे 5/4 गुना में बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे क्या होता है, 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 90 रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो पूछा गया है कि जो चीपर यानी सबसे कम रुपए वाली चेयर है उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। चलो, ये 4/5 जो 4/5 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, इसे मैं कर लेता हूं परसेंट में कन्वर्ट। इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लो, इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लो, और चाहे तो ये 90 जो आ रहा है, 90 प्रॉफिट आ रहा है, इसे किसमें 90% में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन्हें फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट कर लो, यानी जो 90 से परसेंट आएगी उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो हम सब क्या करते हैं, इसे पहले परसेंट जो दिया गया है उसे हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट का क्या दिया गया है, जो फर्स्ट चेयर है, फर्स्ट चेयर क्या है, 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है इसका। और ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस। तो इसे लॉस कितना हुआ, -1 का, कितने पर, 5, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%, यानी कि इसे क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। इसे क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। अब सेकेंड चेयर के लिए, सेकेंड चेयर के लिए सेकेंड चेयर के लिए करते हैं। सेकेंड चेयर के लिए, सेकेंड चेयर में क्या दिया है, 5/4, यानी कि ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस, इनका दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1, किसका, प्लस। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो सेकेंड का प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, सेकेंड चेयर का प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1/4 इंटू 100 बराबर 25%, यानी कि 25% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अब हम निकालते हैं कि 900 रुपए तो उसकी क्या है, 900 रुपए में उसने खरीदी है और 90 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो उसे एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, एवरेज पूरे ट्रांजेक्शन में जो हो रहा है उसे एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, 90/900 इंटू 100, क्या हो रहा है, 00 से 009 से क्या हो रहा है, 10%, यानी कि उसे पूरे जो ट्रांजेक्शन उसने किया, दोनों चेयर को खरीदा और बेचा, तो उसे कितना हुआ, 10% का
फायदा हुआ, 10% का मुनाफा हुआ। अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है इसमें क्या, उसे पहली चेयर में बेचने पे उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और सेकंड चेयर में उसे बेचने पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और टोटल पर भी उसे प्रॉफिट हुआ है। तो इसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से इजीली निकाल लेंगे। अभी हम निकाल देते हैं इसका। हम सबसे पहले क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन से रेशियो निकालेंगे कि प्राइस का रेशियो क्या है। तो प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे, 20% माइनस का है, और ये 25% किसका है, प्लस का है। यानी माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये लॉस डिनोट कर रहा है, प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस का ही है। ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 30, तो क्या हुआ 1/2। यानी कि जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो 1:2 में है। यानी फर्स्ट चेयर और सेकंड चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 1:2 में है। तो 1:2 में है तो क्या होगा, 3 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 3 यूनिट इक्वल टू होगा 900 रुपीज। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 300 रुपीज। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 300 रुपीज। अब हमें निकालना क्या है, चीपर क्या होगी, फर्स्ट वाली चेयर ही चीपर होगी, जो कि 1 यूनिट है। सेकंड वाली 2 यूनिट है, तो सेकंड वाली 600 रुपए की होगी, और फर्स्ट वाली कितने की होगी, 300 रुपए की। तो हमसे क्या पूछा गया, चीपर चेयर का कॉस्ट प्राइस पूछा गया। तो चीपर चेयर कौन सी है, फर्स्ट, यानी फर्स्ट चेयर का कॉस्ट प्राइस 300, 1 यूनिट ही है, तो 300 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 300 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। मिक्सचर क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ sugar is sold at ₹3 per kg. This mixture is formed by mixing the sugar of 2.0% and 2.52 per kg। यानी कि दो चीनी है जिनका प्राइस अलग अलग है, उन्हें मिलाया गया है। What is the ratio of cheaper to the costlier quality in mixture? If the profit percent of 25% is being earned, a mixture of sugar is sold at
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक शक्कर है जिसे 3 रुपए पर केजी पर बेचा जा रहा है। शक्कर को कितने 3 रुपए पर केजी पर बेचा जा रहा है, लेकिन ये शक्कर है ये बनी कैसे है? ये शक्कर दो अलग अलग प्राइस की शक्कर को मिलाने से बनी है। पहली शक्कर जो है वो 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, और दूसरी शक्कर है वो 2 रुपए 52 पैसे पर केजी के हिसाब से खरीदी गई है, और उन्हें क्या किया गया है? मिक्स किया गया है। और क्या हो रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो कॉस्ट चीपर और कॉस्टलियर जो मिक्सचर है उसका क्या रेशियो होगा। यदि क्या है 25% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जो 3 रुपए पर केजी पर शक्कर बेची जा रही है उसमें क्या हो रहा है कि 25% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। समझ में आया? चलो एक बार और इसे बताते हैं कि एक शुगर है जो 3 रुपए पर केजी पर बेची जा रही है, और उसमें 25% का क्या है? मुनाफा कमाया जा रहा है, यानी प्रॉफिट कमाया जा रहा है। लेकिन जो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से जो शक्कर बेची जा रही है वो बनी कैसे है? वो बनी है दो अलग अलग प्राइस की शक्कर को मिलाने से। पहली जो शक्कर का प्राइस है वो है 2 रुपए 10 पैसे पर केजी, और जो दूसरी शक्कर है उसका प्राइस है 2 रुपए 52 पैसे पर केजी। इन दोनों शक्कर को मिलाया जाता है, फिर जो मिलाने के बाद जो मिक्सचर आता है उसे 3 रुपए पर केजी पर बेच दिया जाता है। 3 रुपए पर केजी पर बेच दिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो शक्कर है 2 रुपए 10 पैसे और 2 रुपए 52 पैसे की, इनका रेशियो क्या है? चलो निकालते हैं इनका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले जो 3 रुपए पर केजी में बेची जा रही है, यानी कि ये क्या है? जो एवरेज है, जो हमारा एवरेज आना चाहिए, मीन आना चाहिए, उसका क्या ये सेलिंग प्राइस है हमें, लेकिन ये हमें क्या दोनों दिए गए हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस दिए गए। तो हमें इसे जो सेलिंग प्राइस है इसे हमें कॉस्ट प्राइस में लेके आना पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी और सीपी नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता, तो प्रीवियस क्लास में आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की हमारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बताया गया। तो आप वहां से एक बार देखकर आगे बढ़े। इसीलिए जो प्रॉफिट लॉस है और जो परसेंटेज है वो चैप्टर पहले कराए जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब का क्या है कि आगे के जो चैप्टर हमारे आते हैं उसमें यूज होता जाता है, इसलिए इन्हें हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो 3 रुपए है एसपी क्या है? 3 रुपए पर केजी। 3 रुपए पर केजी कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%, यानी कि 1/4 प्लस का 1 क्या है? प्लस का 1 है, ये है प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या आया? 5 यूनिट, क्योंकि 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5 यूनिट इक्वल टू 3। तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा? 4 यूनिट इक्वल टू 3/5 इंटू 4। तो ये आएगा आपका 2.4 रुपए पर केजी। क्या होगा? 2 रुपए 40 पैसे इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो 3 रुपए में बेची जा रही है। जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है ना, जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 2 रुपए 40 पैसे। क्या आएगा? 2 रुपए 40 पैसे। अब हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे? पहली है जो वो कितनी है? 2 रुपए 10 पैसे। दूसरी है वो 2 रुपए
52 पैसे से मिलाई जा रही है, और इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज है 2 रुपए 40 पैसे। ये घटाएंगे तो ये 0.12 बचेगा, ये 0.30, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 6 से काटा तो ये 2 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो रेशियो क्या आया, 2:5। क्या रेशियो आया, 2:5। जो हमसे पूछा गया था चीपर टू कॉस्टलियर जो मिक्सचर है उसका रेशियो क्या आया, वो आया 2.2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A milkman has a milkman has 20 liter of milk. If he mixes 5 liter of water which is freely available in 20 liter of pure milk. If the cost price of pure milk is ₹18 per liter, then the profit of the milkman when he sells all the mixture at cost price is। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक दूधिया है उसके पास 20 लीटर दूध है। एक दूधिया है उसके पास कितने लीटर दूध है, 20 लीटर दूध है। अब क्या करता है वो दूधिया, क्या है, बेईमान है या उसे ज्यादा चाहत है कमाने की। वो क्या करता है 5 लीटर पानी मिला देता है 20 लीटर दूध में। अब जो मिक्सचर हो गया वो कितने, इसमें तो बोल दिया है कि फ्रीली अवेलेबल है, जो वाटर है वो फ्रीली अवेलेबल है। कई क्वेश्चनों में नहीं दिया जाता तो उसकी हमें कॉस्ट प्राइस 0 पर लीटर ही लेनी पड़ती। इसमें बोल दिया फ्री है, जो वाटर है वो फ्री है। उसने क्या किया है, जो नल है नल का पानी उसने यूज किया है, उसने बिसलरी वगैरह यूज नहीं किया, ना आरओ का कोई खरीदा। उसने क्या किया 5 लीटर नल से निकाल के डाल दिया, किसमें डाल दिया, दूध में डाल दिया। ठीक है, तो
कहाँ पे थे हम, हाँ ठीक है। उसने क्या किया, 5 लीटर पानी दूध में मिला लिया। उसके पास दूध कितना था, 20 लीटर। अब उसके पास जो मिक्सचर हुआ है वो कितना हो गया, 25 लीटर का मिक्सचर हो गया। उसके पास जो मिक्स होके क्या, दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो कितना हो गया, 25 लीटर का हो गया। और क्या बोल रहा है, जो जो प्योर मिल्क है यानी जो शुद्ध दूध है, उसका उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 रुपए पर लीटर है। जो कॉस्ट प्राइस है दूध का वो क्या है, 18 रुपए पर लीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो जो दूधिया है उसका, दूधिया का प्रॉफिट कितना होगा, दूधिया का प्रॉफिट कितना होगा यदि ये जो मिक्सचर बना है उसे वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे। जैसा कि हर एक दूधिया करता है, पानी मिलाने के बाद क्या बोलता है कि भैया मेरा दूध शुद्ध है और सब लोग 50 रुपए लीटर या 18 रुपए लीटर दे रहे हैं तो मैं भी 18 रुपए लीटर दे रहा हूं। लेकिन जो उसने 5 लीटर पानी मिला दिया ना, 5 लीटर जो पानी मिलाया है ना, तो वही तो उसे फायदा हुआ है। बाकी दूध तो 20 लीटर का 20 लीटर है उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। 20 लीटर जो है दूध उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। लेकिन उसने क्या किया, जो 5 लीटर का पानी मिलाया है वही उसका प्रॉफिट है। जो उसने 5 लीटर का पानी मिलाया है, जो बेईमानी की है वही उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है। हमें हमें दो दो प्राइस दिए गए हैं, यानी कि पानी का भी दिया गया है और वाटर का भी पानी का भी दिया गया और दूध का भी दिया गया। अब हमें जो पानी और दूध जो मिक्स करके मिक्सचर बनाया गया है उसका कॉस्ट प्राइस देखना है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है। 18 रुपए जो मिक्सचर है उसका 18 रुपए क्या है, 18 रुपए क्या है उसका सेलिंग। जो मिल्कमैन है उसे क्या हो रहा है, सिर्फ जो दूध में पानी मिलाया जा रहा है ना उसी का तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जो दूध में वो पानी मिला रहा है वही तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। या फिर इसका एक और तरीके से, एक तरीका क्या है, हम कैसे निकालेंगे कि 25 लीटर, जो 25 लीटर है जो मिक्सचर है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस क्या है, 18 इंटू 25। कॉस्ट प्राइस क्या है 18 और मिक्सचर कितना 25, तो ये हो रहा है 450। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 18 इंटू 20, तो ये है 360। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू 100। ये कितने, 4 से गया, ये कितने से 25, यानी कि 25%। एक तो ये तरीका हुआ। एक सीधा तरीका है, कॉस्ट प्राइस जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 18 रुपए, और हमें फायदा क्या हो रहा है, जितने का मिल्क है उतने में ही बेचा जा रहा है मिल्क, तो फायदा हमें सिर्फ क्या हो रहा है, जो हम 5 लीटर जो दूधिया पानी मिला रहा है वही उसका फायदा हो रहा है। तो ये या तो ऐसे निकाल लो, जो प्रॉफिट परसेंट है, ये सिंपल तरीका है इसका। प्रॉफिट परसेंट 4/20, कॉस्ट वही है, ये कितने से जाएगा, 5 से, ये 5 है ना, 5 यार, ये 4 से जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25%, यानी कि ये कोई भी एक तरीका लगा लोगे आप, आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये लंबा होगा तो वो कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालना पड़ेगा, यहीं से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो हमें नहीं करना, ये सिंपल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what ratio should freely available water be mixed with the soda worth ₹60 per liter, 60 per liter, so that after selling the mixture at ₹50 per liter, the profit will be 25%। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि जो पानी है वो फ्रीली अवेलेबल है, यानी जो सोडा में मिलाया जा रहा है वो बिस्लरी का पानी नहीं मिला रहा है, ये क्या है, ये सोडा में सिंपल पानी मिला रहा है। ठीक, तो क्या है, जो पानी है वो फ्रीली अवेलेबल है और जो सोडा है उसकी कॉस्ट क्या है, 60 रुपए पर लीटर। जो सोडा है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 60 रुपए पर लीटर। अब उसे 50 रुपए पर लीटर में बेचा जा रहा है और 25% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि इसे किस रेशियो में, यानी जो पानी है और सोडा है इसे किस रेशियो में मिलाया जाए, जिससे कि जो 60 रुपए पर लीटर वाला सोडा है 0 रुपए पर लीटर वाले पानी में मिक्स करके मिलाया जाए, जिससे कि जो मिक्सचर को बेचा जाए 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से और उसमें क्या है 25% का हमें प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट के बाद है ना ये 50 रुपए, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, कॉस्ट। 25% इक्वल टू क्या होगा 1/4, ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है प्रॉफिट। तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या है 50 रुपीस पर लीटर। तो 4 यूनिट क्या होगा, 4 यूनिट बराबर होगा 40 रुपए पर लीटर। ठीक है ना, 40 रुपए पर लीटर हो गया। तो 0 रुपए का 60 रुपए सोडे में मिलाया गया, तो जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या आया 40 रुपए। ये क्या हो गया 20, ये क्या रहा 40, तो क्या रेशियो आ गया 1:2 का, यानी कि एक भाग पानी और 2 भाग सोडा को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर आएगा वो 40 रुपए का हमें पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक भाग पानी को मिलाएंगे 2 भाग सोडा को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो हमें 40 रुपए पर लीटर का पड़ेगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस आएगा मिक्सचर का वो क्या आएगा 40 रुपए पर लीटर। अब इसे हम 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे 50 रुपए पर लीटर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये 30 से 40 सेकंड पढ़ने में आपको क्वेश्चन ही चले जाएंगे। फिर इसमें आप ढूंढते रहोगे क्या क्या गिवन है, क्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, आते हैं तो आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन और जो पार्टनरशिप रहती है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कई कई सारी वैल्यू दी रहती है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। इसीलिए ये क्या, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें हम आधा मिटा देंगे अभी समझाने के बाद। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल इन द फर्स्ट मिक्सचर। एक आदमी है, वो 2 अलग अलग तरीके की शराब खरीदता है, यानी एक उसने वोडका खरीदी और एक उसने विस्की खरीदी। 2 तरीके की उसने शराब खरीदी, कोई सनकी टाइप का होगा बेवड़ा, तो उसने क्या दो तरीके की एल्कोहल यानी शराब खरीदी। जो पहली है, पहली तरीके की जो शराब है उसमें जो एल्कोहल है और पानी है उसका जो रेशियो दे रखा है क्या है, 3:4। जो फर्स्ट टाइप की है, टाइप का मिक्सचर है, उसमें जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। और जो सेकेंड टाइप का मिक्सचर है उसमें क्या दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, एल्कोहल टू वाटर का रेशियो 5:7। कितना है, पहली वाली में 3:4 है और 5 वाले में जो सेकेंड है उसमें है 5:6। अब इन दोनों को उसने क्या किया, मिक्स कर दिया, विस्की ली, वोडका ली, ये डाल दी। अब उसने क्या तीसरा कोई नया चमत्कारिक मिक्सचर बना दिया, चमत्कारिक मिक्सचर बना दिया। कितने लीटर का, 18 लीटर का। कितने, 18 लीटर उसने नया चमत्कारिक मिक्सचर बना दिया। और उसमें जो नया मिक्सचर बनाया है, जैसे थर्ड मिक्सचर हम बोल रहे हैं, चमत्कारिक है जो, वो उसमें एल्कोहल टू वाटर यानी एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है, 4:5। जो एल्कोहल से वाटर का रेशियो क्या है, एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 4:5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइप की है, जो फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है उसकी कितनी जरूरत है थर्ड टाइप के मिक्सचर, जो 18 लीटर का थर्ड टाइप का मिक्सचर है वो बनाने के लिए। ठीक, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। दो मिक्सचर है, उनकी पहले रेशियो या क्वांटिटी देगा, फिर तीसरा बनवाएगा उसका रेशियो या क्वांटिटी देगा, फिर कुछ पूछेगा कि पहले का दूसरे से रेशियो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी कितनी, पहले की क्वांटिटी कितनी होगी, दूसरे की कितनी होगी, या किसी एक की दे देगा तो तीसरे की पूछ लेगा। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मैं आधा क्वेश्चन मिटा देता हूं, इसमें आधा क्वेश्चन मैंने मिटा दिया जिससे कि मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा खाली हो गया और मैं क्वेश्चन कर सकूं। जो फर्स्ट मिक्सचर है, जो फर्स्ट है, यहां मैं लिखता हूं, जो फर्स्ट है, फर्स्ट, इसमें एल्कोहल टू वाटर रेशियो क्या है, क्या था, एल्कोहल टू वाटर रेशियो क्या था, 3:4। क्या था, 3:4। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में क्या है, 5:6। एल्कोहल टू वाटर ही है, एल्कोहल टू वाटर 5:6। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड 4:5। ये है, ये क्या हमें रेशियो दे रखे हैं कि जो एल्कोहल है और वाटर है इस रेशियो में है, यानी कि 3 भाग, अगर पहले वाले में क्या दे रखा है, यदि 3 भाग यदि एल्कोहल है तो 4 भाग क्या है उसमें वाटर है। सेकेंड वाले में क्या दे रखा है कि यदि
यदि एल्कोहल 5 भाग है तो 6 भाग वाटर है। और थर्ड वाले में क्या दे रखा है, यदि 4 भाग एल्कोहल है तो 5 भाग क्या है, वाटर है। ठीक, ये हमें दे रखा है, ये क्या है, हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकालेंगे। यानी टोटल मिक्सचर कितना यूनिट होगा, ये कितना होगा, 7 यूनिट होगा, ये 11 यूनिट होगा, और ये कितना होगा, 9 यूनिट होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि टोटल इसके मतलब 7 के मल्टीपल में होगा, 11 के मल्टीपल में होगा, या 9 के मल्टीपल में होगा। या तो आप इसे यूनिट बोल दो या मल्टीपल बोल दो, एक ही बात है। ये हो गया। अब या तो मैं एल्कोहल का ले लूं, एल्कोहल का कितना पार्ट है, पहले, दूसरे और तीसरे में, इनका मैं निकाल लूं, या फिर मैं पानी का लेके निकाल लूं, दोनों एक ही है। एक साइड में एल्कोहल का लूंगा, दूसरी साइड में क्या लूंगा, पानी का लूंगा। यहां मैं एल्कोहल का लेके पहले निकालता हूं। एल्कोहल का क्या था, 3/7 पहले में, और दूसरे में था कितना था, 5/11। और जो टोटल बनना था उसमें क्या था, जो थर्ड था उसमें था 4/9। मैं एक बार देख लेता हूं, यही है ना, 5, 3, 5 और 4। ठीक है, यही है। इसका कैसे, 5/11 माइनस का 4/9। यहां पे क्या लिखा जाएगा, 4/9 माइनस का 3/7। लो, 9 इंटू 7, 7 चौको 28 माइनस का 27। यहां पे ले लो, यहां पे क्या आएगा, 11 इंटू 9, तो 9 पने 45 और 44, ये आ गया। ये क्या, 9 से 9 कट गया, तो 1/11 और 1/7। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं, 7/11 रेशियो आ गया। ठीक है, यही सेम रेशियो किससे आएगा, यदि मैं पानी का लूंगा। फर्स्ट में पानी कितना है, 4/7, और दूसरे में कितना है, 5 का 6/11, और ये है 5/9। ये पानी के साथ है, तो पानी के साथ क्या आएगा, 6/11 माइनस 5/9। तो ये क्या आया, 11 इंटू 9, 9 पने 45, 9 छक 54, माइनस का कितना आएगा, 55। यहां कितना आएगा, 5/9 माइनस 4/7। तो ये क्या आएगा, 9 इंटू 7, 9 पना 35 और 9 36। तो ये क्या, 9 से 9 गया, ये आया माइनस का 1/11 और माइनस का 1/7, प्लस हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7/11। ठीक, तो जो मिक्सचर है, पहला और दूसरा जो मिक्सचर है उसे 7/11 में मिलाया जा रहा है, तब जाके तीसरा मिक्सचर बनना है। यानी कि यदि 7 लीटर पहले मिक्सचर को और 11 लीटर, जो 7 लीटर और 11 लीटर है दूसरे मिक्सचर को मिलाया जाएगा, तो जो तीसरा मिक्सचर बनेगा वो 18 लीटर का बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। यानी कि जो पहला मिक्सचर है वो कितना मिलाया जा रहा है, 7 लीटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिक्सचर है वो कितना मिलाया जा रहा है, 7 लीटर। यदि वो हमसे बोलता कि सेकंड कितना मिलाया जा रहा है, तो 11 लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द प्राइस अ मिल्कमैन, ये वाला करते हैं, अ मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस, but he mixes the water in it and thus he gains 9.09%. The quantity of water in the mixture of 1 liter is, a milkman sells the milk at the cost price, but he mixes the water in it and thus he gains 9.09%. The quantity of water in the mixture of 1 liter is, यानी कि एक दूधिया है, वो क्या दावा करता है कि जो वो दूध बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, यानी कि जितने रुपए की उसकी खरीद है उतने ही रुपए पे वो बेच रहा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पानी मिला रहा है, उस दूध में क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, जिससे कि उसे 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है। पानी मिलाने से उसे क्या हो रहा है, 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि जो 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जा रहा है। चलो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट जो दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट 9.09%। ठीक है, ये मिल्क है, ये क्या है, वाटर है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसका वाटर है जो इसमें मिलाया जा रहा है। तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ, जो मिक्सचर होगा 12 लीटर। 12 लीटर का मिक्सचर में 12 लीटर में कितना पानी मिलाया जा रहा है, 1 यूनिट, 12 into 100। तो ये कट जाएगा 4 तिया और ये 25, यानी कि ये कितने से 8, (83.33 ml) कितना आ जाएगा, 83.33 ml उसमें पानी मिलाया जा रहा है। यानी 1 लीटर जो दूध है उसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है, 83.33 ml। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
the price of petrol is रुपए 60 per liter, and the price of oil is 40 रुपए per liter. In what ratio the petrol and oil we mixed such that the profit after selling the mixture at रुपए 75 per liter we 25%. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 60 रुपए पर लीटर है और जो ऑयल का प्राइस है वो 40 रुपए पर लीटर है। इन दोनों को हमसे पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि जो मिक्सचर बनेगा उसे 75 रुपए पर लीटर पे बेचने पर हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सा हमसे पूछा गया है कि 75 रुपए, ये हमें क्या दिया गया है, ये मिक्सचर का ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो 75 रुपए है ये क्या है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है इसे सबसे पहले तो हमें किसमें, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोनों हमें कॉस्ट प्राइस दे रखे तो हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें 75% का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया ये 4/5 15 से जाएगा तो ये हो गया 60 रुपए पर लीटर। यानी कि जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या आया, 60 रुपए पर लीटर। हमें ऑयल का 40 दिया है और जो हमारा पेट्रोल है वो कितना दिया है, ठीक है। तो हमारा पेट्रोल का कितना दिया है 60, लेकिन ये बेच भी कितने से रहा है 60 से ही, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 20। यानी कि क्या हो जाएगा कि ऑयल उसे मिलाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करना है, पेट्रोल ही पेट्रोल मिला के बेचना है। उसे क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल मिला के बेचना है। यानी उसने क्या किया है, ऑयल मिलाया ही नहीं, पेट्रोल ही पेट्रोल बेच दिया। ठीक, और जो इसने जो किया है इस टाइप का कोई मिक्सचर होता ही नहीं है। जो इसने किया है इस टाइप का कोई मिक्सचर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्स ही नहीं हुआ। जो ऑयल को मिक्स होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं,
इसमें इसने क्या किया, पेट्रोल ही पेट्रोल भेज दिया, ऑयल मिला ही नहीं, यानी कि ये पेट्रोल ही पेट्रोल है, मिक्सचर बना ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio, in what ratio should water be mixed with soda costing 12 रुपए पर लीटर, so as to make a profit of 25% by selling diluted liquid at रुपए 13.75 पर लीटर। क्या है इसमें क्वेश्चन में, द रेशियो, क्या हमसे सबसे पहले पूछा ही जा रहा है, बताने का तो छोड़ो, उसने हमसे पहले पूछ लिया, बताओ क्या रेशियो में मिलाए ये सब चीजें। वही चीज हुई कि आप कहीं पर आप गए किसी से कुछ पूछने, उसने खुद ही आपसे पूछ लिया, यानी कि वो गए तो रोजा छुड़ाने थे, नमाज गले पड़ गई, वही वाली स्थिति यहाँ है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस रेशियो में पानी को और सोडा को मिलाया जाए, किस रेशियो में पानी और सोडा को मिलाया जाए। सोडा की कॉस्ट है 12 रुपए पर लीटर है, किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि 13 रुपए 75 पैसे पर लीटर में बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए, उसे क्या हो जाए 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो जो 12 रुपए जो सोडा है उसकी कॉस्ट दे रखी है 12 रुपए, और वाटर की तो हम फ्री मानते हैं, हम बिस्लरी तो मिला नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हम वाटर मिलाएंगे, सबसे पहले तो ये डाइल्यूटेड जो लिक्विड है इसका हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसे हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में। तो कैसे करेंगे, 25 की जगह पे मैं लिख दूंगा 13.75 इंटू 4/5। इसे मैंने काटा तो ये गया 2 बार, यहाँ पे 3 बचा, 3 यहाँ पे गया तो ये गया 5 बार, फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो फिर ये 5 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 4 4 5 20, हाथ से लाई 2, 5 20 22, हाथ से लाई 2, 8 2 10, यानी कि जो डाइल्यूट वाटर है उसका जो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है उसे 10 रुपए 20 पैसे। तो निकाल देते हैं, वाटर का 0 है, इसका 12, इसका क्या 10.2, 10 रुपए 20 पैसे, 12 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 1.8, और ये तो एज इट इज आ जाएगा 10.20, ये हट गया तो ये क्या 0 भी यहां से हट गया, ये 102 हो गया, ये क्या हो गया 18। 6 से काटे पहले, 6
6 तिया 12 और 6 एकम 6, यहाँ पे 4 42 17, यानी कि 3:7, यानी कि 3 भाग पानी और 17 भाग 3 भाग पानी और 17 भाग सोडा मिलाने पे जो डेल्यूट लिक्विड बनेगा उसे 13.75 रुपए पर लीटर पर बेचने पर 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक आदमी है जो 8.50 रुपए यानी कि 8.5 रुपए पर लीटर से दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी मिला देता है। उसमें क्या करता है, कुछ पानी मिला देता है और क्या करता है वो, फिर इसी को जो मिक्सचर बनाए इसे कॉस्ट प्राइस यानी कि 8.5 रुपए पर लीटर में बेच देता है, जिससे कि उसे क्या होता है 11.11% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि वाटर में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि 1 लीटर जो मिल्क है उसमें कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1 लीटर मिल्क में वाटर की कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए ये हमें निकालना है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें प्रॉफिट दिया गया है उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट क्या दिया गया है, 11.11%, इसे हम 1/9 लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन इसका क्या होगा 1/9। अगर आपको नहीं पता तो मेरी परसेंटेज वाली क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ परसेंटेज देखो, तो इसमें 1/9 का ये होता है 11.11% को क्या लिखते हैं 1/9। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस कितना 8.5 दे रखा है, तो हम इसका निकालेंगे 8.5 इंटू 9/10। ठीक, तो इसका निकालो, 9 पने 45, हासिल लाई 4, 9 8 72 और 4 76, ये पॉइंट इधर लगा दिया, यानी जो डाइल्यूटेड मिक्सचर बनना है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 7.65%। 0 वाटर का है और इसका मिल्क का कितना है 8.5, जो डाइल्यूटेड मिक्सचर है उसका कितना है 7.65। इसे आप घटाओगे तो ये कितने से घट जाएगा, 85 से घट जाएगा, 0.85 से। ठीक है, और ये कितने से कट हो जाएगा 7.65 से। ये 0 से 0 वो पॉइंट से पॉइंट घट गया, ये कितना हो गया, ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि 1:9। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या आएगा 1/9 बराबर 11.11%। यानी कि 1111 पर लीटर, यानी कि 0.111 पर लीटर इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।